हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो है जिहाद की। जिहाद का खतना जब हुआ था तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसी दिन ओपन किया गया था, हजाम ने किया था और ख़तना भी सेम डे ही किया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आज की रियल स्टोरी है जिहाद की। जिहाद जब 6 साल का था तब उसका खतना हुआ था। जिहाद जब 6 साल का हुआ तब उसकी फैमिली ने सोचा उसका खतना कराना चाहिए। तो जिहाद की मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हारा खतना कराएंगे। उस टाइम जिहाद को नहीं पता था कि खतना क्या होता है। तो जिहाद बोला, मम्मी खतना क्या होता है। तब जिहाद की मम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे नुन्नू को अच्छा कर देंगे। जिहाद ने कहा, मम्मी मेरा नुन्नू तो पहले से ही अच्छा है। फिर जिहाद की मम्मी ने कहा, नहीं बेटा अभी तो अच्छा है, पर और अच्छा दिखेगा जब डॉक्टर तुम्हारे नुन्नू में थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे। जिहाद बोला, ठीक है मम्मी। जिहाद की मम्मी ने अपने बेटे की नुन्नू की कभी सफाई नहीं की थी और ना ही ध्यान दिया था। लेकिन जब जिहाद की मम्मी की एक बूढ़ी आंटी थी, उनसे बात की जिहाद का मुसलमानी जल्द ही करा देंगे। तो उनकी बूढ़ी आंटी ने जिहाद का पैंट उतारा। जिहाद शर्माने लगा। तब बूढ़ी आंटी ने जिहाद की नुन्नू पकड़कर देखा, उसके नुन्नू की खाल पीछे नहीं जा रही थी, पिंक वाला पार्ट भी ओपन नहीं हो रहा था। तब बूढ़ी आंटी ने बोला, जल्द ही हजाम बुलाकर इसका खतना करा दो। जिहाद के पापा जो है मुल्क से बाहर रहते थे, इसीलिए जो करना था जिहाद की मम्मी को ही करना था। 2 दिन बाद हजाम को बुलाया गया। इसके बाद हजाम जो है मुसलमानी का सामान तैयार किया। घर के अंदर ही जिहाद का मुसलमानी कराना था। हजाम ने बोला, बच्चे को लेकर आए। जिहाद हजाम के सामने आने में आनाकानी कर रहा था। तब जिहाद की मम्मी ने बोला, बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नुन्नू को क्रीम लगाएंगे और तुम्हारी नुन्नू बहुत अच्छी हो जाएगी। तब जिहाद मान गया। पास में जिहाद के अंकल आंटी बैठे थे। अंकल ने जिहाद का हाथ पकड़ा और हजाम ने जिहाद के पैर को अपने पैर में फंसाकर बैठ गया। फिर हजाम ने जिहाद का पैंट उतारा और देखा उसका नुन्नू खुल नहीं रहा है। तब हजाम ने उसकी नुन्नू पर क्रीम लगाकर थोड़ी देर मसाज किया और जब खाल को पीछे कर रहा था तब जिहाद जोर जोर से चिल्ला रहा था और रोने लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगर उसकी मम्मी ने पहले किया होता तो इस टाइम उसे दर्द नहीं होता। सब देख के उसकी मम्मी को बहुत रोना आ रहा था। फिर थोड़ी देर मसाज करने के बाद खाल सही से खुल गई। तो हजाम ने जिहाद के पिंक वाले पार्ट पर भी क्रीम जैसा कुछ लगाया। उसके बाद हजाम ने एक लकड़ी का स्टिक डाला खाल के अंदर। जिहाद डर से सुसु कर दिया। सुसु हजाम के कपड़े पर भी गिरा तो हजाम ने जिहाद का नुन्नू अपने कपड़े से ही साफ़ कर दिया। फिर हजाम ने खाल को आगे खींचकर पीछे लकड़ी की एक चिमटी लगा दिया। फिर आगे की खाल काट दी और जिहाद की चिड़िया उड़ गई। इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग ये था कि जिहाद का प्राइवेट पार्ट भी उसी दिन ओपन किया गया और साथ ही साथ खतना भी यानी मुसलमानी भी किया गया। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि अगर प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं है तो खतना कैसे होगा। तो इस स्टोरी से आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि उसी दिन प्राइवेट पार्ट ओपन भी हुआ और खतना भी किया गया। हजाम और डॉक्टर सारे ट्रिक जानते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।